सिद्धों का समय 800 से 1200 ई तक माना जाता है। ये 84 सिद्ध माने जाते हैं। इन 84 सिद्धों से ही नाथ पंथ निकला है, जिसने 12वीं से 14वीं सदी तक संत काव्य धारा को प्रभावित किया था। अतः हम कह सकते हैं कि सिद्धों के समय में ही नाथ पंथ भी अस्तित्व में था। दूसरे शब्दों में सिद्ध और नाथ समकालीन थे, किंतु सिद्धों की सूची बनाने वालों ने नाथों को भी सिद्धों में ही रखा है। स्वयं नाथों ने भी अपने को सिद्ध ही कहा है। 84 सिद्धों में 46वें सिद्ध जालंधरपाद हैं, जिन्हें नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें आदिनाथ भी कहा गया है। अन्य सिद्धों में मीनपा, नागार्जुन, कन्हपा, चरपटीपा और कंतालीपा भी नाथपंथी माने जाते हैं। सिद्धों का समय 800 से 1200 ई तक माना जाता है। ये 84 सिद्ध माने जाते हैं। इन 84 सिद्धों से ही नाथ पंथ निकला है, जिसने 12वीं से 14वीं सदी तक संत काव्य धारा को प्रभावित किया था। अतः हम कह सकते हैं कि सिद्धों के समय में ही नाथ पंथ भी अस्तित्व में था। दूसरे शब्दों में सिद्ध और नाथ समकालीन थे, किंतु सिद्धों की सूची बनाने वालों ने नाथों को भी सिद्धों में ही रखा है। स्वयं नाथों ने भी अपने को सिद्ध ही कहा है। 84 सिद्धों में 46वें सिद्ध जालंधरपाद हैं, जिन्हें नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें आदिनाथ भी कहा गया है। अन्य सिद्धों में मीनपा, नागार्जुन, कन्हपा, चरपटीपा और कंतालीपा भी नाथपंथी माने जाते हैं। बौद्ध धर्म से है नाथ पंथ का खास जुड़ाव। अतः नाथ पंथ पर विचार करने से पूर्व यह जान लेना जरूरी है कि सिद्ध कौन थे। वास्तव में सिद्ध परंपरा या पंथ वज्रयान का विकास है। बौद्ध धर्म की महायानी शाखा से जब वज्रयान निकला, तो उसने तंत्र मंत्र सिद्धांतों, अलौकिक सिद्धियों और मिथ्या दृष्टियों को अपनाया, जिसके विरोध में प्रबुद्ध वर्ग ने वैचारिक विद्रोह किया। वे ही सिद्ध कहलाए। सभी सिद्ध कवि थे और सामाजिक विद्रोही थे। सिद्ध सरहपाद को इस नई धार्मिक परंपरा का आदि गुरु माना जाता है। सरहपाद बौद्ध धर्मी थे, जिनका भिक्षु नाम राहुल भद्र था। उनका नाम सरह तब पड़ा जब उन्होंने शरतीर्थ बनाने वाली जनजाति लड़की से विवाह कर उसके साथ रहकर स्वयं भी सरकंडे से तीर बनाने का काम करने लगे। वह नालंदा में विद्यार्थी थे और वहीं अध्यापक भी हो गए थे। उन्हें वहां के भिक्षुओं में बहुत सारा ढोंग और पाखंड दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि सामंतों के धन पर पलने वाले भिक्षु बुद्ध वचनों की सामंतवादी और ब्राह्मणवादी व्याख्याएं करके उनको विकृत करने का काम कर रहे थे, जो जनता के साथ विश्वासघात था। राहुल भद्र उस ढोंग से पीछा छुड़ाकर विद्रोही होकर बाहर आ गए। वह गृहस्थ होकर तीर बनाकर श्रम करके जीविका कमाने लगे। सरहपाद राहुल भद्र की इस विद्रोही भूमिका से ही सिद्धयान की शुरुआत होती है। सरहपाद ने बाहर आकर वेद, शास्त्रों, मंत्र तंत्र, यज्ञ, आडंबर, पाखंड, ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने संसार को मिथ्या मानने से इनकार किया और कहा कि चित्त की शुद्धि में ही तीरथ है। इस प्रकार यह एक ऐसी भौतिकवादी धारा थी जो विचारों में बुद्ध का अनुसरण करती थी। लोकभाषाओं के कवि रहे सभी सिद्ध, संस्कृत के नहीं। सिद्धों की दो विशेषताएं थीं। एक, वे सभी कवि थे, या यह भी कह सकते हैं कि कवि होना सिद्ध होने की अनिवार्य शर्त थी। और दो, उनमें जातिभेद नहीं था। उनका संघ वर्ग और जातिविहीन था। 84 सिद्धों में 28 सिद्ध शूद्र जातियों के हैं और 4 स्त्रियां हैं। शेष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ आदि अन्य जातियों के सिद्ध हैं। भारतीय चिंतन में यह पहली धारा थी जिसमें जातिभेद नहीं था। दूसरे शब्दों में यह वह धारा थी जिसमें जातीय वर्चस्व नहीं था। इसमें जाति नहीं, गुण महत्वपूर्ण था। उनमें गुंडरिपा जैसे चिड़ीमार, चमारिपा जैसे चमार और अचिंतिपा जैसे लकड़हारा ही नहीं, मणिभद्रा जैसी दासी भी सिद्धों में शामिल थी। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी सिद्ध कवि लोकभाषाओं के कवि थे, संस्कृत के नहीं। नाथपंथ सिद्ध परंपरा से कितना अलग था, यह देखने से पहले यह जान ली कि नाथ कौन थे। जैसा कि कहा गया, नाथपंथ के आदि प्रवर्तक आदिनाथ माने जाते हैं। सिद्धों की सूची में इनका नाम जालंधरपाद है, जो ब्राह्मण बताए जाते हैं। इनके शिष्य मच्छेंद्रनाथ थे, जो मछुए या मछुआरे थे। इनके पिता मीनपा भी सिद्ध थे, जो नाथ पंथ में आकर मीननाथ हुए। इन्हीं मच्छेंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ थे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय को एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप दिया। नाथपंथ में गोरखनाथ का वही स्थान है जो वेदांत में शंकर का है। आदि शंकराचार्य यदि भारत के कोने कोने में विख्यात हैं, तो गोरखनाथ की ख्याति भी भारत की सीमाओं के बाहर तक है। दोनों में अंतर यह है कि यदि शंकर हिंदुओं के गुरु हैं, तो गोरखनाथ भारत की विशाल आम जनता के पूज्य देव हैं।
यदि गोरखनाथ न होते तो नाथ पंथ आगे नहीं बढ़ता। गोरखनाथ के गुरु थे मच्छेंद्रनाथ, लेकिन जिस मच्छेंद्रनाथ के गोरखनाथ शिष्य थे उनका नाम हमें 84 सिद्धों में नहीं मिलता, जबकि उनके पिता मीननाथ 8वें सिद्ध हैं। मीननाथ या मीनपा राजा देवपाल के समकालीन थे, जिनका समय 809 से 849 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मीनपा और मच्छेंद्रनाथ 9वीं शताब्दी के सिद्ध कवियों में थे। सिद्ध सूची में मीनपा के ठीक बाद गोरक्षपा अर्थात गोरखनाथ का नाम आता है। इसके बाद चौरंगीपा का नाम है, जो गोरखनाथ के गुरु भाई थे। अतः सवाल यह है कि सूची में गुरु भाई का नाम है, गुरु के पिता का नाम है, पर गुरु का ही नाम नहीं है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीननाथ और मच्छेंद्रनाथ दोनों एक ही हों? मच्छेंद्रनाथ ही मीननाथ हो सकते हैं, क्योंकि दोनों नामों का शाब्दिक अर्थ मछली या मछुआरा ही होता है। मच्छेंद्रनाथ नाथ परंपरा के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे गोरखनाथ के लिए ईश्वर तुल्य थे। गोरख उन्हें अपनी वाणी में बहुत आदर से स्मरण करते हैं। यथा भनत गोरक्षनाथ मच्छेंद्रनाथ दासा, मच्छेंद्र का दास गोरख कहता है। कथन गोरक्षनाथ मच्छेंद्र ना पूता, मच्छेंद्र का पुत्र गोरखनाथ का कथन है। मच्छेंद्र प्रसादे जति गोरक्ष बोलिया, मच्छेंद्र के प्रसाद से यति गोरख बोलता है। गोरक्ष रहीला मच्छेंद्र ठाई, गोरख मच्छेंद्र की शरण में आया। मच्छेंद्र तुम्हें ईश्वर के पूता, मच्छेंद्र तुम तो ईश्वर के पुत्र हो। ऐसे महान मच्छेंद्रनाथ को सिद्धों की सूची में शामिल न करना गले नहीं उतरता। इसलिए बहुत संभव है कि मीनपा ही मच्छेंद्रनाथ हों। द्विज साहित्य और लोक साहित्य में नाथपंथ। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ नाथ संप्रदाय में मच्छेंद्रनाथ के एक ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय के हवाले से उल्लेख किया है कि इस ग्रंथ में मच्छेंद्रनाथ का नाम कई प्रकार से लिखा गया है, जैसे मच्छग्नपाद, मच्छेंद्रपाद, मत्स्येंद्रपाद और मीनपाद। इससे भी यही पुष्टि होती है कि ये चारों नाम एक ही आचार्य के हैं। द्विवेदी जी मच्छेंद्रनाथ को ब्राह्मण मानते हैं, जिनका शुद्ध नाम मत्स्येंद्रनाथ था और एक विशेष कारण से उनका नाम मत्स्यग्न पड़ गया था। यह विशेष कारण एक दंतकथा पर आधारित है, जो कौल ज्ञान निर्णय के अनुसार इस प्रकार है। भैरव और भैरवी चंद्रद्वीप में गए हुए थे। वहां कार्तिकेय उनके शिष्य रूप में पहुंचे। अज्ञान के प्राबल्य से उन्होंने कुलागम शास्त्र को समुद्र में फेंक दिया। भैरव ने समुद्र में जाकर मछली का पेट फाड़कर उस शास्त्र का उद्धार किया। इस कार्य से कार्तिकेय बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और छिपकर उस शास्त्र को दोबारा समुद्र में फेंक दिया। इस बार एक प्रचंड शक्तिशाली मत्स्य ने उसे खा लिया। भैरव ने शक्ति तेज से एक जाल बनाया और उस मत्स्य को पकड़ना चाहा, पर वह प्रायः उतना ही शक्ति संपन्न था जितना स्वयं भैरव थे। हारकर भैरव को ब्राह्मण वेश त्यागना पड़ा। उस महामत्स्य का उदर फिर से विदीर्ण करके उन्होंने कुलागम शास्त्र का उद्धार किया। नाथ संप्रदाय प्री 43। इस कथा में शास्त्र का भक्षण करने वाले मत्स्य स्वयं भैरव है, जो मछली बनकर समुद्र में घुसे थे। इस प्रकार की गल्पों का आज के वैज्ञानिक युग में कोई अर्थ नहीं है। कोई तंत्रा मंत्रा आदमी को मछली और मछली को आदमी नहीं बना सकता। ब्राह्मण विद्वानों ने प्रायः इस दंभ में कि सिर्फ ब्राह्मण ही परम ज्ञानी और गुरु हो सकता है, यह गल्प गढ़ी है। ऐसी ही मूल कहानियां ब्राह्मणों ने कबीर और रैदास संतों के बारे में भी उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए गढ़ी हैं। इस तरह के मूल विश्वास की कुछ और भी कहानियां या किंवदंतियां मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ के बारे में प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार गोरखनाथ के गुरु मीननाथ पद से विमुख होकर कदली देश में 1600 सेविकाओं द्वारा परिवृता मंगला और कमला नामक पटरानियों के साथ विहार करने लगे थे। वहां योगी का जाना निषिद्ध था। केवल नर्तकियां ही मीननाथ का दर्शन पा सकती थीं। तब गुरु के उद्धार के लिए गोरखनाथ नर्तकी का रूप धारण कर मीननाथ के सामने प्रकट हुए। उन्होंने गुरु को पूर्ववर्ती बातों का स्मरण कराया और महाज्ञान बताया। मीननाथ को होश आया और गोरखनाथ उन्हें साथ लेकर विजयनगर लौटे। वही पृष्ठ 45-46। इस कथा से भी पता चलता है कि गोरखनाथ के गुरु मीननाथ थे और वह महाज्ञान से विमुख होकर स्त्रियों के साथ रमण करने लगे थे। गोरखनाथ ने भी अपनी वाणी में अपने गुरु मच्छेंद्रनाथ के महाज्ञान से विमुख होने और स्त्रियों के साथ रमण करने का उल्लेख किया है। इससे भी पता चलता है कि जो मीननाथ हैं वही मच्छेंद्रनाथ हैं। गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ के आपसी संबंध। गोरखनाथ ने अपने गुरु के संबंध में अपने पदों में क्या कहा है, यह देखना जरूरी है।
यह पहले बताया जा चुका है कि वह सब कुछ छोड़कर मच्छेंद्रनाथ की शरण में गए थे और उन्हें ईश्वर का पुत्र मानते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने गुरु को स्त्री संसर्ग से दूर रहने का उपदेश दिया है। यह पद देखिए। छांटे तजो गुरु छांटो तजय, तजो लोभ मोह माया। आत्मा परचे राश गुरुदेव सुंदर काया। कान्ही पाव भेंटिला गुरु विद्यानगर से। ताटे में पाइला गुरु तुम्हारा उपदेसे। ऐते कछु कथीला गुरु सबे भैला भोलाए। सर्वरस शोइला गुरु बाघनी चे शोलाए। नाचत गोरशनाथ घूंघरी चे घाते। सबई कमाई शोई गुरु बागनी चे राचे। रस कुस बही गईला रही गई छोई। भगत मच्छिंद्रनाथ पूता जोगना होई। गोरख बानी सम पीताम्बर दत्त बढ़तवाल प्री 87। इस पद में गोरखनाथ कहते हैं, हे गुरु, लोभ मोह माया त्याग दो, आत्मा का परिचय रखो गुरुदेव, यह सुंदर काया उसी से है। विद्यानगर में कान्हपा से भेंट हुई थी, उन्हीं से मुझे तुम्हारी खबर मिली। जो कुछ कहा गया है वह सब आपके भोले स्वभाव के कारण हुआ है। आपने बाघनीत स्त्री की गोद में सारा रस खो दिया है। गोरखनाथ कहते हैं कि घुंघरू के स्वर के साथ नाचकर आपने सारी कमाई खो दी है। सारा रस बह गया है, सिर्फ छोई रह गई है। मच्छिंदर का पूत यह भगत कहता है कि यह योग नहीं है। इस पद में कान्हपा का नाम आया है, जो 17वें सिद्ध माने जाते हैं। कथा है कि एक बार गोरखनाथ बकुल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। उसी समय कान्हपा उनके सिर पर से उड़ते हुए आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। कान्हपा ने गोरखनाथ को देखकर कहा, बड़े सिद्ध बने हो, कुछ गुरु का भी पता है कि वे कहाँ हैं? उन्होंने पूछा, कहाँ हैं? कान्हपा बोले, कदली देश में महाज्ञान भूलकर स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं। उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। इस कथा में कान्हपा का उड़कर जाना अवैज्ञानिक है, पर इससे यह जरूर प्रमाणित होता है कि गोरखनाथ को कान्हपा से ही गुरु के महाज्ञान से विमुख होने का पता चला था। गोरख बानी और इस कथा से मालूम होता है कि मच्छेंद्रनाथ ने अपना अलग मार्ग चुन लिया था और वह अज्ञातवास में चले गए थे, जिसका पता गोरखनाथ को भी नहीं था। इसी स्थिति का चित्रण उनके एक अन्य पद में इस तरह मिलता है। मेरा गुरु तीनी छंद गावे, ना जाना गुरु कहाँ गैला, मुझे नींद ही न आवे। गोरख बानी प्री 136। गोरख कहते हैं, मेरा गुरु 3 छंद गाता है, पर अब न जाने गुरु कहाँ चले गए हैं, उनके बिना मुझे नींद नहीं आती। आगे वे गुरुजी को संबोधित कर कहते हैं, गुरुजी ऐसा करम न कीजिए, ताटे अमी महारस छींजे। दिवसे बाघनी मन मोहे, राती सरोवर सोवे। जानी बूझी रे मूरिश लोया, घरी घरी बाघनी पोषाए। पदी तोरे बिरशा नारी संगे पुरुषर अलप जीवन की आशा। मनटे उपज मीर शिसी पढ़ाई ताटे कंत बिनासा। वही प्री 137। गोरखनाथ स्त्री सम के विरोधी थे। वह योग साधना में स्त्री को बाधक मानते थे। इसलिए जब उन्होंने यह सुना कि उनके गुरु सिंगल की पद्मिनियों के बीच रमण कर रहे हैं, तो यह उन्हें महाज्ञान के विरुद्ध लगा। इस पद में वह गुरुजी को समझा रहे हैं कि गुरुजी ऐसा काम मत कीजिए जिससे अमृत महारस क्षीण हो जाए। दिन में स्त्री मन को मोहती है और रात्रि में पुरुष के अंदर के सरोवर को सोख लेती है। जैसे नदी किनारे के पेड़ की लंबी आयु नहीं होती, उसी तरह स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष का जीवन भी अल्पजीवी होता है। हे गुरुदेव, आप जानबूझकर मूर्ख क्यों बन रहे हैं? मच्छेंद्रनाथ के बारे में गोरखनाथ का एक अन्य महत्वपूर्ण पद यह है, गुरु शोजो गुरुदेव गुर शोजो बदंत गोरशैसा। मुशते हुई तुम्हें बंधनी पड़िया, ये जोग है कैसा। चान्मा ही चान्मा घसनता गुरुदेव दिन दिन छींजे काया। होठकंठ तालुका सोशी, काड़ी मिजालू शाया। दीपक जाति पतंग गुरुदेव, ऐसी भक्त की छाया। बूढ़े हुई तुम्हें राज कमाया, ना तजी मोह माया। बदंत गोरशनाथ सुनहु मच्छंदर, तुम्हें ईश्वर के पूता। ब्रह्म झरंता ये नर राशाय, सो बोलो अवधूता। वही प्री 14। गोरखनाथ इस पद में कहते हैं, हे गुरुदेव, वास्तविक गुरु की खोज कीजिए। मुक्त होकर भी आप बंधन में पड़ गए, इससे आपका शरीर क्षीण हो रहा है। होठ कंठ तालु सब सूख गए हैं, इसने मज्जा तक खा लिया है। जैसे दीपक की ज्योति से आकर्षित होकर पतंगा जल जाता है, वैसे ही भग योनि है जिसके आकर्षण ने आपको नष्ट कर दिया है। हे मच्छंदर, गोरखनाथ का वचन सुनो। तुम तो ईश्वर के पुत्र हो। जो ब्रह्म की रक्षा करता है वही अवधूत है।
यहाँ ब्रह्म स्त्री से दूर रहने की स्थिति को कहा गया है और उस स्थिति को बनाए रखने वाले को अवधूत कहा गया है। इस संबंध में स्वयं मच्छेंद्रनाथ का क्या कथन है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ नाथ संप्रदाय में मच्छेंद्रनाथ का सिर से पांव तक ब्राह्मणीकरण कर दिया है। उन्होंने उन्हें मिथकों के आधार पर गढ़ने का काम किया है और आध्यात्मिक माया जाल में उलझाकर उन्हें वेदांती अद्वैत का लग्गू भग्गू बना दिया है। उन्होंने मच्छेंद्रनाथ के नाम से लिखित संस्कृत ग्रंथों के हवाले से उन्हें कौल साधक सिद्ध किया है, जो बड़े ही सुनियोजित तरीके से ब्राह्मणी ब्रह्मजाल को मजबूत करने का उपक्रम है। वास्तव में न तो सिद्धों ने और न ही नाथों ने संस्कृत में काव्य रचना की है। सभी 84 सिद्ध प्राकृत जनभाषा भाषाओं के कवि थे और सभी वर्ण व्यवस्था, वेद शास्त्रों, ब्राह्मणवादी मायाजाल के आलोचक थे। इसलिए यह कहना कि मच्छेंद्रनाथ ने संस्कृत में कोई ग्रंथ लिखा था, ब्राह्मणी दुष्प्रचार के सिवा कुछ नहीं है। नाथपंथ में जालंधरपाद के शिष्य मच्छेंद्रनाथ का महत्वपूर्ण स्थान है, पर उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दंतकथाओं और ब्राह्मणी गल्पों से दबा पड़ा है। इन कथाओं और गल्पों का वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक विश्लेषण करने का प्रयास नहीं हुआ। परिणामतः मच्छेंद्रनाथ जैसे महासंत के बारे में बहुत ही कम सही जानकारी मिलती है। नाथपंथ और वैदिक साजिशें। वैदिक धारा के पंडितों ने अपने विरोधी संतों और सिद्धों का मूलोच्छेद करके उनका अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया है। यदि ऐसा संभव न हुआ तो उनकी खूब निंदा करके जनता में उनको बदनाम करने का काम किया। इससे भी काम न बना और जनता में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती ही गई, तो वे उनके शिष्य बनकर उनके पंथ में घुस गए और वहां रहकर उनके बारे में ऐसी ऐसी बेसिर पैर की मंगड़ंत कहानियां गढ़कर प्रचारित कर दी कि वे सहज संत न रहकर चमत्कारी पुरुष बन गए। मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों महासंतों के साथ ब्राह्मणों ने यही किया। मच्छेंद्रनाथ को मछली के पेट से और गोरखनाथ को गोबर से पैदा हुआ दिखाकर उनका भरपूर विकृतीकरण किया गया। इस विकृतीकरण से मच्छेंद्रनाथ का उद्धार जरूरी है। मच्छेंद्रनाथ के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने से पूर्व हमें यह देखना होगा कि उनके समय की राजनीतिक और परिस्थितियां क्या थीं। पीछे कहा जा चुका है कि मच्छेंद्रनाथ राजा देवपाल के समकालीन थे, जिनका समय 809 से 889 है। यह वह समय था जब अरब या इस्लामिक शक्तियों ने भारत की धरती पर पैर रखना शुरू कर दिया था। यद्यपि अभी मुस्लिम राज्य को कायम होने में देर थी, पर 711 ही में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय हासिल कर ली थी। दूसरी ओर बुखारा में 709 में ही इस्लाम बौद्ध धर्म को नष्ट कर चुका था। भारत में पाल वंश स्थापित हो चुका था। देवपाल उसी वंश के थे और उनके समय में इस्लाम दस्तक दे चुका था। तो भी जैसा कि राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, मगध भूमि बौद्ध धर्म का केंद्र थी, जहां बड़े बड़े बौद्ध विद्या केंद्र थे। दोहा कोश, भूमिका, प्री 3 इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए जैसे ब्राह्मण धर्म काफिरों का धर्म था, वैसे ही बौद्ध धर्म था। इसलिए मंदिरों के साथ बौद्ध विहार और मठ भी मुस्लिम हमलावरों के निशाने पर थे। यद्यपि गजनी के हमले अभी 150 साल बाद होने थे, पर देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी थीं। हालांकि सामाजिक विकास अत्यंत धीमा था, परंतु ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जनता में विद्रोह बढ़ रहा था। इस्लाम इस विद्रोह को नई ताकत दे रहा था। बौद्ध धर्म के महायान का विकास 8वीं शताब्दी में ही वज्रयान में हो चुका था, जिसके प्रथम प्रणेता और आचार्य सरहपाद थे, जिनका बाद में मोहभंग हो गया। 8वीं शताब्दी में ही शंकराचार्य का अद्वैतवाद और मायावाद भी स्थापित हो चुका था। अब उनमें कुछ और नए पंथों का विकास हो रहा था। सामंतवादी शक्तियां जनता के विद्रोह को धर्म की अफीम से शांत करने का प्रयास कर रही थीं। ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म का पतन पहले ही हो चुका था। अब उसे नए सिरे से खड़ा होने के लिए नए आधार की जरूरत थी। अतः सामंती शक्तियों और ब्राह्मणों के गठजोड़ से धार्मिक क्षेत्र में एक नया कट्टरवाद उभर रहा था। दूसरी ओर इस्लाम से रक्षा के लिए सिद्धों ने भी अनीश्वरवाद से ईश्वरवाद का रास्ता अपना लिया था और बुद्ध वचनों की अलौकिक व्याख्याएं करनी शुरू कर दी थीं। यदि 8वीं शताब्दी की परिस्थितियों ने वज्रयान को जन्म दिया था, तो 9वीं शताब्दी की परिस्थितियों ने वज्रयान की धारा को नाथपंथ में बदल दिया था। सिद्ध शून्यवादी और अनीश्वरवादी थे, जबकि नाथों ने शून्य को परमपद और अनीश्वरवाद को ईश्वरवाद का रूप दे दिया था। इस नए पंथ के प्रवर्तक जालंधरपाद थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जालंधरपाद के शिष्य मच्छेंद्रनाथ पंथ में बड़े पहुंचे हुए सिद्ध और संत थे। उनका व्यक्तित्व भव्य और आकर्षक था। जो भी उन्हें देखता मंत्रमुग्ध हो जाता था।
उनके सिद्ध और चमत्कारी पुरुष होने की जनसाधारण में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानियां उनके व्यापक प्रभाव का प्रमाण है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहानियां बाद में बनी, जब उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई थी और जनता उन्हें अपना मुक्तिदाता मानने लग गई थी। तब कहानीकारों ने उनके वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डालने के लिए मिथ्या कहानियां गढ़ीं, जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गईं। पर इससे उनका विद्रोही व्यक्तित्व दब गया। अतः उनके वास्तविक स्वरूप को सामने लाने के लिए एक दो कहानियों का विश्लेषण करना जरूरी है। ऐसी ही एक कहानी इस प्रकार है कि शिव ने ही अपना वेश ज्यों का त्यों मच्छेंद्रनाथ को दे दिया था। दूसरी कहानी यह है कि शिव का वेश पाने के लिए मच्छेंद्रनाथ ने कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपना वेश दे दिया था। इस कहानी का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि मच्छेंद्रनाथ का रूप शिव के रूप जैसा था, अर्थात वह शिव जैसे दिखते थे, जैसे शांति स्वरूप, तुषार धवल शरीर, निर्वैर भाव, विशाल नेत्र, सिर पर जटा जूट और कानों में बड़े बड़े कुंडल। उन्हें आता देखकर जनसाधारण को यही आभास होता था कि साक्षात शिव ही चले आ रहे हैं। एक कहानी का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं कि कार्तिकेय ने कुलागम शास्त्र चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। तब उस शास्त्र का उद्धार करने के लिए भैरव अर्थात शिव ने मच्छेंद्रनाथ का अवतार धारण कर समुद्र में घुसकर उस शास्त्र का भक्षण करने वाले मत्स्य का उदर चीरकर शास्त्र का उद्धार किया था। इस कथा के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए हमें कुलागम को समझना होगा। मच्छेंद्रनाथ को कौलाचार का सिद्ध पुरुष माना जाता है और यह भी कि उनका संबंध योगिनी कौल मार्ग से था। कुल से कौल शब्द बना है, अतः जो कुल परंपरा में है वही कौल है। आगम का अर्थ है अनादि परंपरा से आया हुआ ज्ञान। इसी आधार पर शैव ग्रंथों को आगम और वैदिक ग्रंथों को निगम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में परंपरा से प्राप्त ज्ञान आगम और वेदों से प्राप्त ज्ञान निगम माना जाता है। कुलागम ग्रंथ की रचना मच्छेंद्रनाथ ने की थी, जिसमें कौलाचार का विवेचन है। कौलाचार का अर्थ है शैवधर्म पर विश्वास करते हुए अपने कुलों के अनुरूप आचरण। चूंकि शैवधर्म अथवा आगम पंथ जाति वर्ण विहीन होने के कारण उसका द्वार सभी के लिए खुला था, इसलिए वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म के लिए घातक था। यही कारण था कि कार्तिकेय ने कुलागम ग्रंथ को नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसे मच्छेंद्रनाथ ने विफल कर दिया था। जब ग्रंथ नष्ट नहीं हो सका और मच्छेंद्रनाथ के आगे ब्राह्मणों का कोई बश नहीं चला, तो उन्होंने शिव द्वारा मच्छेंद्रनाथ का अवतार लेकर समुद्र में घुसकर मछली के पेट से कुलागम को बचाने की कहानी गढ़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कश्मीर के कौल मार्ग में मत्स्येंद्रनाथ मदेंद्रनाथ को बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। नाथ संप्रदाय प्री 5 कहा जाता है कि नेपाल में मत्स्येंद्री नामक जाति के लोग मच्छेंद्रनाथ की पूजा करते थे। इस कारण वहां के तत्कालीन राजे और राजपुरुष उन पर अत्याचार करते थे। उनको अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए वहां गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य वसंत को मिट्टी के पुतले बनाने का आदेश दिया। गुरु की कृपा से वे पुतले सैनिक बन गए, जिन्होंने महेंद्रदेव पर चढ़ाई की और इस प्रकार 420 संवत में वहां गोरखा राज्य स्थापित हुआ। वही प्री 47। इससे प्रतीत होता है कि मच्छेंद्रनाथ का नेपाल में व्यापक प्रभाव था और गोरखनाथ ने उस प्रभाव को राजसत्ता के विरुद्ध मोड़ दिया था। मच्छेंद्रनाथ का ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास। अधिकतर कहानियां मच्छेंद्रनाथ का विकृतीकरण और विभत्सीकरण करती हैं। उनमें से एक कहानी इस प्रकार है। कवि नारायण मत्स्येंद्रनाथ के रूप में एक भृगुवंशीय ब्राह्मण के घर अवतरित हुए थे, किंतु गंडक योग में पैदा होने के कारण उस ब्राह्मण ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उन्हें 12 वर्ष तक निगले रही और वह उसके पेट में ही बढ़ते रहे। शिव द्वारा पार्वती को सुनाई जाने वाली अमर कथा को मछली के पेट से इस बालक ने सुना। वह बालक बाद में शिव द्वारा अनुगृहीत और उद्धत होकर महासिद्ध हुआ। इस बालक ने अपनी अपूर्व सिद्धि के बल से हनुमान, वीर वैताल, वीरभद्र, भद्रकाली और चामुंडा देवी को पराजित किया, परंतु 2 बार वह गृहस्थी के चक्र में फंस गए। प्रथम बार तो प्रयागराज के राजा के मरने से शोकाकुल जनसमूह को देखकर गोरखनाथ ने ही उनसे राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके लोगों को सुखी करने का अनुरोध किया और तब मत्स्येंद्रनाथ ने अपने मृत शरीर की 12 वर्ष तक रक्षा करने की अवधि देकर राजा के शरीर में प्रवेश किया। 12 वर्ष तक वह सानंद गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहे। दूसरी बार त्रियादेश सिंगल देश की रानी ने अपने रुगण क्षीण पति से असंतुष्ट होकर अन्य योग पुरुष की कामना करती हुए हनुमान जी की कृपा प्राप्त की। हनुमान जी ने स्वयं गृहस्थी के बंधन में बंधना अस्वीकार किया, पर मत्स्येंद्रनाथ को ले आ दिया। रानियों ने राज्य में योगियों का आना निषेध कर दिया था।
किसी तरह गोरखनाथ ने बालक वेश बना राज्य में प्रवेश किया और अपने गुरु का उद्धार किया। वही प्री 48। इस कहानी में मच्छेंद्रनाथ को योगी बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें हनुमान को योगी ब्रह्मचारी दिखाया गया है, जबकि ऐतिहासिक रूप से हनुमान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मच्छेंद्रनाथ को विलासी दिखाते हुए उनकी उत्पत्ति की कहानी उसी तरह गढ़ी गई है, जिस तरह कबीर और रैदास साहब को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताने वाली कहानियां गढ़ी गई हैं। इस कहानी में ब्राह्मण पिता मच्छेंद्रनाथ को गंडंत योग में पैदा होने के कारण समुद्र में फेंक देता है, जिस तरह ब्राह्मणी विधवा कबीर को जन्म देकर लोकलाज के भय से तालाब में फेंक देती है। क्या इस गल्प पर विश्वास किया जा सकता है कि कोई पिता अपने पुत्र को समुद्र में फेंक दे और वह मछली के पेट में पले? दरअसल ब्राह्मणों के दिमाग में यह मिथ्या विश्वास घुसा हुआ है कि प्रतिभा सिर्फ ब्राह्मणों में ही हो सकती है। वे यह स्वीकार करना नहीं चाहते कि प्रतिभा का जाति से कुछ भी संबंध नहीं है। गैर ब्राह्मणों और निम्न जातियों में जन्मे लोग भी विद्वान और सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणों ने अपने मिथ्या को संतुष्ट करने के लिए ही मच्छेंद्रनाथ को ब्राह्मण बनाने की कहानी गढ़ी। रानियों के साथ विलास की कहानी भी मच्छेंद्रनाथ का चरित्र हनन करने का ही प्रयास है। स्त्री देश में मच्छेंद्रनाथ के जाने और स्त्रियों के साथ रमण करने का उल्लेख गोरखनाथ की वाणी में भी मिलता है, किंतु यह पता लगाना मुश्किल है कि वह स्त्री देश कौन सा था। ऐसे किसी भी देश की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें सिर्फ स्त्रियां ही निवास करती हों, पुरुष नहीं। यदि स्त्री देश से मतलब उस देश से लगाया जाए जहां स्त्री सत्ता थी, तो ऐसे बहुत से देश खोजे जा सकते हैं। उनमें से किस देश में मच्छेंद्रनाथ गए थे, यह कैसे जाना जाए? स्पष्ट है कि यह मनगढ़ंत कथा है जो मच्छेंद्रनाथ का विभत्सीकरण करने के उद्देश्य से बनाई गई है। गोरखनाथ की वाणी और उपर्युक्त कथा से भी यह स्पष्ट होता है कि मच्छेंद्रनाथ ने गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया था। गोरखनाथ ने अपने गुरु के गृहस्थ जीवन की निंदा करते हुए स्त्री संसर्ग को योग साधना में बाधक माना। उन्होंने उन्हें स्त्रियों से दूर रहने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के साथ रमण करने से योग नष्ट और शरीर क्षीण हो जाता है। मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ के बीच मत भिन्नता का निहितार्थ। ऐसा प्रतीत होता है कि योग साधना को लेकर मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ की मान्यताएं समान नहीं थीं। जहां गोरखनाथ स्त्री संसर्ग को पाप कहते थे, वहां मच्छेंद्रनाथ के विचारों में परिवर्तन आया था और वह इस मत के हो गए थे कि गृहस्थ जीवन में भी योग साधना भली भांति की जा सकती है। उनकी दृष्टि में योग का अर्थ गृहस्थ जीवन का त्याग करना नहीं था, बल्कि काम वासनाओं, लोभ, मोह और विकारों पर नियंत्रण करना था। उनकी स्त्री संसर्ग कहानियों से यह नहीं समझना चाहिए कि वे भोगी थे और स्त्रियां उनकी कमजोरी थी, बल्कि इससे हमें यही निष्कर्ष निकालना चाहिए कि मच्छेंद्रनाथ बाद में गृहस्थ हो गए थे, जैसे सरहपाद हो गए थे। इससे उनका महत्व कम नहीं हो जाता, पर यह हो सकता है कि उनके गृहस्थ होने से कौलाचारियों की योग साधना में स्त्री मैथुन की धारा चल निकली हो और उसके कारण गोरखनाथ को स्त्री विरोधी दृष्टिकोण अपनाना पड़ा हो। मच्छेंद्रनाथ के विचार क्या थे, इसका पता हमें गोरख बानी में संग्रहित मच्छेंद्र घोषबोध से चलता है। इसमें गोरखनाथ के प्रश्न और मच्छेंद्रनाथ के उत्तर हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है। गोरखनाथ पूछते हैं, आरंभ में चेला कैसे रहे? मच्छेंद्रनाथ उत्तर देते हैं, अवधूत रहे, काम, क्रोध, तृष्णा और संसार की माया त्याग दे। आरंभी चेला यही बिंधी रहे, गोश सुन मच्छेंद्र कहे गोरख बानी प्री 186। अवधू का अर्थ है बोधपूर्ण व्यक्ति, सिद्ध। नाथपंथ के सिद्ध योगी अवधू कहे जाते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि वह बेअधा नहीं है। गोरख पूछते हैं, स्वामी कौन देशिबा कौन विचारबा कौन ले गिरबा सार? किसे देखें, किसे विचारें और किसे धारण करें? मच्छेंद्रनाथ बताते हैं, अवधू आपा देशिबा अनंत विचारबा तत् ले गिरवा सार। अवधू अपने आप को देखे, अनंत विचारे और सार तत्व को ग्रहण करे। वही गोरख पूछते हैं, स्वामी मन का कौन रूप, पवन का कौन आकार? मच्छेंद्रनाथ बताते हैं, अवधू मन का सुन्नी रूप, पवन का निरालंब आकार। अवधू मन का रूप शून्य और पवन का आकार निरालंब है, यानी कोई आलंब नहीं। वही प्री 187। यहाँ मच्छेंद्रनाथ ने बुद्ध कुल परंपरा को सुरक्षित रखा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सभी सिद्धों ने बुद्ध को सिद्ध किया, इसीलिए वे सिद्ध कहलाए। यही कुलागम और कौलाचार है। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद नागार्जुन की देन है। शून्यवाद को सिद्धों और नाथों ने ही नहीं, बल्कि आगे चलकर कबीर और रैदास आदि निर्गुणवादी संतों ने भी अपनाया।
एक प्रकार से निर्गुण शून्य का एक दार्शनिक रूप है। कबीर ने आत्म राम को ही परमपद कहा है, यही शून्य और यही निर्वाण है। अपने आप को देखने की बात कहकर मच्छेंद्रनाथ ने भी बुद्ध के निर्वाण को स्वीकार किया। इस संवाद में आगे और भी स्पष्ट रूप से मच्छेंद्रनाथ ने शून्यवाद को पुष्ट किया है। यथा गोरखनाथ प्रश्न करते हैं, स्वामी कौन सुन्नी उतपना आए, कौन सुन्नी सदगुरु बुझाए, कौन सुन्नी में रहा समाए, ए तत्वा गुरु कहो समुझाए। मच्छेंद्रनाथ उत्तर देते हैं, अवधू सहज सुन्नी उतपना, समी सुन्नी सदगुरु बुझाए, अतीत सुन्नी में रहा समाए, परमतत्व में कहूं समुझाए। वही प्री 193। अर्थात सहज रहने में शून्य उत्पन्न होता है। सहज का अर्थ है निर्दोष भाव, निर्विकार भाव, निरहंकार भाव, निर्वैर भाव और सम शांत शून्य। सद्गुरु बताते हैं कि कौन शून्य में रहता है। अतीत शून्य में रहता है, जैसे सितार से संगीत फूटता है। जब सितार नहीं था तो संगीत कहाँ था? वह कहीं नहीं गया था, अतीत में था। यही परमतत्व है। गोरखनाथ के एक प्रश्न के उत्तर में मच्छेंद्रनाथ कहते हैं कि मन को स्थिर करना ही योग है। वही योगी है जो उन्मन रूप रहता है। यथा अवधू मन जोगी जय उन्मनी रहे, उपजे महारस सब सुश्लय है। वही प्री 201। इस विचार में बुद्ध का दर्शन ही मौजूद है। वैचारिक स्तर पर सिद्धों और नाथों में काफी समानताएं हैं। दोनों ने लोक भाषा में काव्य रचना की है। दोनों का जोर सहज अथवा नैसर्गिक जीवन पर था। दोनों ने ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था का खंडन किया है। दोनों ने मन की शुद्धि और स्थिरता की बात कही है। योग, ध्यान और समाधि दोनों के साधन हैं। दोनों ही बौद्ध परंपरा में हैं। किंतु दोनों के बीच फिर भी एक बड़ा अंतर है। वह अंतर है धर्म को लेकर। नाथों ने बुद्ध के स्थान पर शिव को अपना देव माना, जिससे वे ईश्वरवादी हो गए। यह परिवर्तन जालंधर पाद के समय से शुरू हुआ। इसके लिए उनके समय की राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। मुसलमानों के हमलों से स्वयं की रक्षा का उनके पास ईश्वरवादी होना ही एकमात्र उपाय था, क्योंकि नास्तिक बौद्ध होकर वे मुस्लिम कट्टरवादियों को से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। शायद इसीलिए उन्होंने अपना वेश भी शिव जैसा ही बनाया और शिव की उपासना की शिक्षा देने लगे। लेकिन उल्लेखनीय है कि गोरखनाथ ने जिस अर्थ में शिव के स्वरूप की व्याख्या की, वह निर्गुण शिव ही हैं और उसी ने भक्ति काल में निर्गुण दर्शन की आधारशिला रखी।